अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज के हम इस लेक्चर में बॉटम नेविगेशन बनाने जा रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने इंट्रो देखा था, इंट्रो स्लाइडर। तो आज के लेक्चर में हम नेविगेशन बॉटम नेविगेशन बनाने जा रहे हैं, जो हमारी मेन स्क्रीन होगी। तो हम जो है वो सिंपली जो हम एंड्रॉयड स्टूडियो ने हमें डिफ़ॉल्ट बॉटम नेविगेशन दिया हुआ है, हम उसी को यूटिलाइज़ करेंगे और उसी में अपनी अमेंडमेंट्स जो हैं वो करना सीखेंगे। तो चले मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि हम ऐप पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू एक्टिविटी। हमने न्यू एक्टिविटी बनानी है। अगर आपको इंटर स्लाइड्स नहीं बनानी है, अगर आप पहली ही एक्टिविटी जो है वो बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी की बना रहे हैं, तो आपको उसमें एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट नहीं करनी, बल्कि बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, लाइक मेन एक्टिविटी 2। इसको मैं मेन स्क्रीन का नेम दे देता हूँ। तो इसको बनाने के बाद जो हमारे पास चेंजिंग आएंगी हमारे कोड में, वो उसको पहले देख लेते हैं। लाइक हमारे पास मेन स्क्रीन बन गई एक्सएमएल की, और तीन उसने फ्रेगमेंट्स जो हैं वो बना दिए हैं हमारे पास, डैशबोर्ड का, होम का और नोटिफिकेशन का। ठीक है। तो और तीन उसने हमारे पास जावा की फाइल्स बनाएंगी तीनों फ्रेगमेंट्स की, और उसके बाद हमारे पास एक मेन्यू जो है वो क्रिएट किया है उसने। उसके अंदर हमारे पास जितनी आइटम्स इंक्लूडेड हैं, हमारे पास तीन आइटम्स इंक्लूडेड हैं, क्योंकि हमारे पास तीन फ्रेगमेंट्स हैं, होम का, डैशबोर्ड का और नोटिफिकेशन का। ठीक है। तो अगर हम ऐड करना चाहें या किसी को डिलीट करना चाहें, तो इसमें से हम इसको अपडेट करेंगे, ठीक है, अपने लिहाज से। और एक हमारे पास हमने नेविगेशन का फोल्डर बनाया है, और उसके अंदर एक फाइल है एक्सएमएल की, मोबाइल नेविगेशन के नाम से। इसको आप रीनेम भी कर सकते हो और इसको अपने मुताबिक चेंज भी कर सकते हो इसमें चीज़ें। तो इसमें भी तीन फ्रेगमेंट्स हैं, और तीनों फ्रेगमेंट्स की उसने लेआउट्स वगैरह इधर जो है वो कॉल करवाए हुए हैं, और उनको एक तरतीब दी हुई है। तो ये हमारे पास कुछ चेंजिंग आई हैं जब जब हम इसको डिफ़ॉल्ट यूटिलाइज कर रहे होंगे। अब जो हमें कोड प्रोवाइड किया एंड्रॉयड स्टूडियो ने, हम इस कोड को अपने अपने लिहाज से चेंज करेंगे, और इसको पहले समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को चेंज करने से क्या क्या परफॉर्म होगा। ठीक है, क्या क्या हमारे पास चेंजिंग होंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपनी मेन एक्टिविटी, मेन स्क्रीन को जावा फाइल में। इसमें आप देखें तो हमारे पास जो तीन फ्रेगमेंट्स हैं, नेविगेशन होम, नेविगेशन डैशबोर्ड और नेविगेशन नोटिफिकेशन, तो सिंपली उसने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं ऐप बार कॉन्फ़िगरेशन बिल्डर में। ठीक है। तो अगर हमने किसी फ्रेगमेंट को ऐड करना है, तो उधर जो भी आईडी दी हुई है हमने देनी है आईडी, तो वो यहाँ पे हमने उसको r.id के साथ गेट कर लेना। ठीक है। और एक्टिविटी में हमारा जो काम है वो यही है कि अगर हमने कोई ऐड करवाना है अपना फ्रेगमेंट, या कोई डिलीट करना है, तो अगर हम बिलफर्ज मैं नोटिफिकेशन को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ठीक है। अगर आप नोटिफिकेशन का नेम चेंज करना चाहते हैं, उसका आइकन चेंज करना चाहते हैं, या डैशबोर्ड का जगह पे मैं कोई और नेम रखना चाहता हूँ, लाइक लाइब्रेरी रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मेन्यूज़ में जाके यहाँ पे अपना टाइटल जो है वो चेंज कर लूँगा। ठीक है। ये उसने स्ट्रिंग बनाई है और वहाँ से हमें ये टाइटल आ रहा है, तो बेशक मैं इधर ही चेंज कर दूँ या उस स्ट्रिंग में जाके चेंज कर दूँ। टाइटल डैशबोर्ड के नाम से जो बनी हुई है स्ट्रिंग्स में, वैल्यूज़ में जाके स्ट्रिंग्स में जो बनी हुई है हमारे पास टाइटल डैशबोर्ड के नाम से, तो उस बेशक मैं उधर जाके करता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे टाइटल डैशबोर्ड की जगह पे लिख देता हूँ लाइब्रेरीज, तो ये हमारी फाइल में भी चेंज हो चुका होगा। तो आइकन चेंज करना चाह रहा हूँ, तो वो भी मैं इसी तरह अपने आइकन्स को जो है वो चेंज कर सकूँगा। तो ये थी हमारे पास कोड जो हमें उसने प्रोवाइड किया। अब इसको अपने लिहाज से यूज़ किस तरह करना है, अपने लिहाज से इसको अपडेट करना है, तो उसके लिए मैं एक एक तो नेम चेंज करके दिखाऊंगा आपको, आइकन्स चेंज करूंगा जो हमें उसने डिफ़ॉल्ट दिए हैं, और दूसरा हम एक नेविगेशन, एक हम फ्रेगमेंट और ऐड करेंगे, और उस फ्रेगमेंट को जो है वो यूटिलाइज करेंगे। ओके, तो मुझे सबसे पहले एक नया फ्रेगमेंट ऐड करना है, तो हम सबसे पहले एक नया फ्रेगमेंट ऐड कर लेते हैं।
लाइक हमारे पास 3 फ्रेगमेंट्स पहले हैं जो हमें डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड स्टूडियो ने दिए हैं। हम एक और ऐड करना सीख लेते हैं कि किस तरह उसको अपने तीनों में ऐड करेंगे। मैं ऐप पर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू, और फ्रेगमेंट्स में आके ब्लैंक फ्रेगमेंट एक बना लेता हूँ। लाइक मैं प्रोफाइल या प्रोफाइल के नाम से बनवा लें, प्रोफाइल के नाम से बना लेते हैं। और ये हमारे पास फ्रेगमेंट आ चुका है, इसकी एक्सएमएल भी आ गई। ठीक है, तो अब मुझे जो काम करना है, जो स्टेप्स को फॉलो करना है, वो ये है कि मैं मोबाइल नेविगेशन में जाऊंगा और इधर एक फ्रेगमेंट ऐड करूंगा। इसी को मैं कॉपी करके एक नया फ्रेगमेंट ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। और ठीक है, अब इसको आईडी दे दें, नेविगेशन प्रोफाइल, फाइल के नेम से। और इसको स्ट्रिंग दे दें माई प्रोफाइल, या सिंपल प्रोफाइल दे दें। और लेआउट आपके पास जो है फ्रेगमेंट जो आपने बनाया था प्रोफाइल के नेम से था। ओके, तो ये मैंने इसको कॉल कर लिया इस लेआउट को। अब मैं अब मैं मेन्यू में जाऊंगा और मेन्यू में एक आइटम को ऐड करूंगा। ओके, तो मैं इधर ऐड कर लेता हूँ आइटम को, और इसको भी हम यहाँ पे आईडी प्रोफाइल दे देते हैं। इसके आइकन को चेंज कर लें यहाँ से। तो अभी चूंकि मैंने कोई ट्रायबल में अपना कोई आइकन पेस्ट नहीं किया हुआ, तो मैं एक ABC वेक्टर टेस्ट के नाम से कोई डिफ़ॉल्ट जो हमें एंड्रॉयड स्टूडियो डिफ़ॉल्ट बने बनाए पहले आइकन्स देता है, उसी को टेस्टिंग के लिए यूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे टाइटल इसको दे दें आपने प्रोफाइल। ठीक है, तो अब आपने जो काम करना है वो आपने अपनी मेन फाइल में जाके इसकी आईडी को जो है वो ऐड कर देना, लाइक आर डॉट। ओके, तो अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो प्रोफाइल के हमारे पास ये एरो आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको वेक्टर ABC वेक्टर जो है वो एक सैंपल के तौर पे यूज़ किया था एक आइकन चेंज करने के। अब इसमें द नोटिफिकेशन, दिस नोटिफिकेशन इज फ्रेगमेंट, दिस इज नोटिफिकेशन फ्रेगमेंट। तो इसको ख़त्म किस तरह करना है, लाइक आई थिंक आपके पास अभी भी ये नोटिफिकेशन ही आपके पास लेआउट जो है वो कॉल हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, बॉटम नेविगेशन में जाएंगे और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन फ्रेगमेंट है उसको हमने अपने जावा की डॉट एग्जाम्पल और ई कॉमर्स में ही इसको किया हुआ है। तो हम यहाँ पे सिंपल प्रोफाइल अपनी दे देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पड़ा है ये हमारा जावा की फाइल कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट ई कॉमर्स के नाम से जो हमारा पैकेज था। तो चूंकि हमारे पास दूसरे जो हैं वो अलग अलग उसके पैकेजेस बने हुए हैं और उसको अलग अलग पाथ मिले हुए हैं, तो हम इसको अपना पाथ दे के अब दोबारा रन कर लेते हैं। प्रोफाइल के फ्रेगमेंट में आपके पास क्या आ रहा है, टेक्स्ट व्यू है हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट के नाम से। अब हमने किसी फ्रेगमेंट को अपडेट करना है, लाइक हमारे पास डैशबोर्ड है, तो मैं उसकी जगह पर लाइक डाउनलोड्स का एक फ्रेगमेंट बनाना चाहता हूँ कि मेरे जो जौन से कोर्सेज हैं या जौन से हमारे पास ऐड टू कार्ट है, हमारे पास जौन सी प्रोडक्ट्स हैं या कोर्सेज हमने उनको फेवरेट में ऐड किया हुआ है या उनको डाउनलोड किया हुआ है, तो उसका मैं ऐड करता हूँ। तो वो देख लेते हैं उसको।
यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट जो आ रहा है उसको चेंज कर लेते हैं हम। तो हमारे पास डैशबोर्ड का हम इधर से नेम भी इसका चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर फ्रैगमेंट डैशबोर्ड है तो मैं इसका नेम यहाँ से डाउनलोड रख लेता हूँ। ओके जी, तो ये मेरे पास नेम चेंज हो गया इसका। और मैं अब इसको नेविगेशन में जाकर अपनी, जहाँ पे हमारे पास फ्रैगमेंट का नेम आ रहा था, सॉरी यहाँ पे नेम नहीं आ रहा, हमारे पास मेन्यू में नेम आ रहा है, तो टाइटल सॉरी, उसको हम डैशबोर्ड की जगह पर डाउनलोड्स लिख लेते हैं। आप स्ट्रिंग में भी ऐड करवा के यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और आइकन जो है वो यहाँ से चेंज करेंगे आप। ड्राइबल में इसका आइकन रखें डाउनलोड्स का, या फिर आप कोई और आइकन यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो मैं आईसी लॉन्चर का एक आइकन जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। तो मे बी शायद वो शो ना हो, चलें देख लेते हैं रन करके।